Hello student, myself Dr. V. Shukla and today I discuss an important topic on integration which is called change of order of integration. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके हम उस इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी वजह से हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं, मींस कैसे इंटीग्रेशन की जो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था उसको हम x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है इसका ऑर्डर भी चेंज करना है और ये इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू a अंडर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ax टू a y स्क्वायर dy dx अपॉन अंडर रूट में दे रखा है y की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। तो हम इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी चेंज करेंगे प्लस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको पहले इंटीग्रेशन को देखना पड़ेगा, उसकी लिमिट्स देखनी पड़ेगी और लिमिट किस रीजन में है, किस कर्व के बिटवीन किस कर्व में इंटीग्रेशन हो रहा है वो रीजन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां लिमिट्स देखते हैं। तो गिवन लिमिट्स आर गिवन लिमिट्स। अब यहां पर आप देखें क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन अंडर रूट ax से लेकर a तक यहाँ पर x दे रखा है, वेरिएबल x दे रखा है, तो इसका मतलब ये y की लिमिट है और 0 टू a यहाँ पर एक y की लिमिट है तो ऑब्वियस है कि दूसरी जो लिमिट होगी वो x की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू यहां से लेंगे अंडर रूट ऑफ ax टू y इक्वल्स टू a। यहां पर थोड़ा सा स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा ax। तो आपने देखा कि ये आपके पास गिवन लिमिट्स थी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू अंडर रूट ax टू y इक्वल्स टू a। जब हम यहां स्क्वायर करते हैं तो एक कर्व दिख जाता है y स्क्वायर इक्वल्स टू ax। हम जानते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू x एक पैराबोला होता है जो साइड में ओपन होता है। इस टाइप से पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू ax जो साइड में ओपन एक पैराबोला है। उसके बाद देखें y की लिमिट a है तो y स्क्वायर से y इक्वल्स टू a एक कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन y इक्वल्स टू a हो जाएगी। x की लिमिट देखें 0 तो x इक्वल्स टू है 0 टू x इक्वल्स टू a, तो यहां से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा a कामा a और x इक्वल्स टू a हो जाएगा। ये रीजन था जिसको इंटीग्रेशन के लिए कहा गया था कि इस रीजन को इंटीग्रेशन में दे रखा था। यहां पर स्ट्रिप देखें इंटीग्रेशन की कहां से कहां तक थी, तो इस पैराबोला के कर्व से लेकर ये जो पैराबोला है और y इक्वल्स टू a तक एक वर्टिकल स्ट्रिप दे रखी है। तो ये हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था क्योंकि लोअर लिमिट पैराबोला से स्टार्ट हो रही थी और अपर लिमिट y इक्वल्स टू a तक आ रही। तो ऐसी स्ट्रिप थी क्वेश्चन में। अब इसको हम रोटेट करेंगे और स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो दूसरी स्ट्रिप बनाए वो या तो डिफरेंट कलर से बनाए या उसको डबल क्रॉस करके बना दें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पहले की स्ट्रिप है और डबल क्रॉस वाली जो स्ट्रिप है ये दूसरे की स्ट्रिप है जब हमने ऑर्डर चेंज किया इंटीग्रेशन का। ऑब्वियस है जब आप स्ट्रिप को रोटेट करेंगे मींस वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पहले स्ट्रिप हाइट में दे रखी थी अब स्ट्रिप लेंथ में हो गई है। तो न्यू लिमिट्स आपको लिखनी पड़ेगी। न्यू लिमिट्स अब नई लिमिट देखिए कहां से कहां तक। तो x की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही 0 से, x की वैल्यू इस कर्व तक आ रही है। इस कर्व में y स्क्वायर बराबर ax था, तो यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 लोअर लिमिट और x इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन a अपर लिमिट हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू x इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन a एंड y की लिमिट देखें
तो y की लिमिट जो होगी, y की लिमिट, y यहां से स्टार्ट हो रहा है y इक्वल टू 0 क्योंकि ये ओरिजिन है, तो यहाँ x और y दोनों 0 0 होंगे, तो y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और टू y इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो y इक्वल टू a बन जाएगा। तो ये आपकी नई लिमिट्स आ गई। ये नई लिमिट्स आई है जब आपने स्ट्रिप को रोटेट किया, स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो चेंज हो जाएगा, लिमिट्स उसकी चेंज हो जाएगी। नाउ आपका जो इंटीग्रेशन है x इक्वल्स टू 0 टू a और y इक्वल्स टू अंडर रूट ax टू y इक्वल्स टू a y स्क्वायर dy dx अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर y पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू a, सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट लिखे, फिर x इक्वल्स टू बन जाएगा 0 टू y स्क्वायर अपॉन a और y स्क्वायर dy dx कन्वर्ट हो जाएगा dx dy, क्योंकि अब x की लिमिट वेरिएबल हो गई है तो इसलिए इंटीग्रेशन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में करना होगा। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है तो ये आ जाएगा y पावर 4 माइनस a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लें y इक्वल्स टू 0 टू a और इंटीग्रेशन में आएगा x इक्वल्स टू 0 टू y स्क्वायर अपॉन a और यहां पर अंडर रूट में दे रखा है y की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के टर्म यहां कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, a स्क्वायर को बाहर कर दें यहां इंटीग्रेशन से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट y की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बाहर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन a इंटू dy, क्योंकि इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 टू a अंडर रूट में x इक्वल्स टू 0 टू y स्क्वायर अपॉन a dx अपॉन अंडर रूट में बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a इंटू dy। अब यहां पर एक फार्मूला बन रहा है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में 1 अपॉन a अंडर रूट में अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है इंटू dx है तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन y स्क्वायर a और लिमिट पुट कर देंगे y स्क्वायर a से लेकर 0 तक, तो इंटीग्रेशन इस टाइप से कन्वर्ट होगा y इक्वल्स टू 0 टू a और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन y स्क्वायर अपॉन a और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर y स्क्वायर अपॉन a, बाहर हो जाएगा हमारे पास क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया है तो y स्क्वायर अपॉन a इंटू dy ये बाहर कर देंगे। सबसे पहले यहां पर लिमिट पुट करेंगे, x के लिए y स्क्वायर अपॉन a पुट करेंगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू a, जब हम x के लिए y स्क्वायर अपॉन a रखेंगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स y स्क्वायर अपॉन a डिवाइडेड बाय y स्क्वायर अपॉन a, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो साइन इनवर्स 1 आ गया, फिर 0 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा साइन इनवर्स 0, साथ में रहेगा y स्क्वायर अपॉन a इंटू dy। अब आप देखें साइन यहां पे ये दोनों y स्क्वायर अपॉन a कैंसिल था, साइन इनवर्स 1 आ गया। आप जानते हैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वैल्यू आ जाएगी इट इज इक्वल्स टू
y equals to 0 to a pi by 2 minus 0 into y square upon a और साथ में रहेगा dy। अब पाई बाई 2 माइनस 0 मीन्स पाई बाई 2 और साथ में अपॉन ए, इसे बाहर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2a और इंटीग्रेशन करें y स्क्वायर का तो ये y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब बाई 3। लिमिट रखते हैं 0 to a तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 कांस्टेंट है बाहर कर दें तो पाई अपॉन 6 से इनटू जब y क्यूब में a रखेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। a से a क्यूब कैंसिल कर दें तो a स्क्वायर बचेगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 6। तो यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बड़ा ध्यान से देख लें, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है और थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देख लीजिए इसे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to infinity 0 to x into e की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन y dy dx एंड इवैल्यूएट। मींस इसका ऑर्डर भी चेंज करें, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करें। ऑर्डर का मतलब अभी देखिए इंटीग्रेशन में x की लिमिट वेरिएबल है तो जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि लिमिट अभी x की दे रखी है। जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि y की लिमिट वेरिएबल होंगी, मींस जो लिमिट होंगी वो y में दे रखी होंगी इंटीग्रेशन में और हम उसको y x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए सिंपलीफाई करते हैं और सबसे पहले जो इसकी गिवन लिमिट्स है वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए गिवन लिमिट्स, तो गिवन लिमिट्स है यहां पर x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी, y equals to 0 to y equals to x। हमने बताया कि अगर इंटीग्रेशन में x की लिमिट दे रखी हो तो y की हो जाएगी और अगर y की लिमिट दे रखी हो तो x की लिमिट हो जाएगी। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि आखिर किस रीजन को ये इंटीग्रेट कर रहा था, तो उस कर्व को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कौन सा रीजन है जिस पर ये इंटीग्रेशन हो रहा था। तो यहां पर एक कर्व है y equals to x, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर ले तो y इक्वल्स टू x आप जानते हैं ये लाइन होती है जो x और y एक्सिस को 45 डिग्री पर कट करते हुए सेंटर से जाती है। इस टाइप से लाइन है और इसको हम कह देंगे ये लाइन आपकी होगी y इक्वल्स टू x, तो इसको बोल देंगे y इक्वल्स टू x। लिमिट है y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू x, इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस और ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू x। दूसरा जो लिमिट है x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है ये सेंटर है 0 0, तो यहां से x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू इंफिनिटी तक, मींस इधर पूरा रीजन है, इस रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। इस टाइप से आपकी लिमिट दे रखी है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वर्टिकल स्ट्रिप थी आपकी, वर्टिकल स्ट्रिप को हम इस टाइप से बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन में ये आपकी लिमिट्स दे रखी थी और ये स्ट्रिप दे रखी थी। इस स्ट्रिप को हम रोटेट कर देते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि जो स्ट्रिप बनाए, जो आप ऑर्डर चेंज करें तो उसको डबल क्रॉस कर दें, तो ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल इस टाइप से बन जाएगी। अब क्योंकि आपने स्ट्रिप चेंज कर दी है, स्ट्रिप का ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो इस वजह से लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो न्यू लिमिट्स लिखें जो आपकी कन्वर्ट होके आएंगे, न्यू लिमिट्स आ। अब देखिए जरा x इक्वल्स टू स्टार्ट हो रहा है y बराबर x बराबर y है, तो x इक्वल्स टू y से स्टार्ट हो रहा है, 2x इक्वल्स टू इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि x यहां से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रिप बहुत दूर तक जा रही है, मींस इनफाइनाइट तक जा रही है। y कहां से स्टार्ट हो रहा है, y की लिमिट देखें तो y आप देख रहे हैं ये स्ट्रिप यहां भी बना सकते थे, यहां भी बना सकते थे, तो y इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू इंफिनिटी, मींस ये भी यहां तक जा रहा है, तो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इक्वल्स टू y से x इक्वल्स टू इंफिनिटी। हेंस
अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं और ऑर्डर चेंज करने, जो आपने लिमिट चेंज की उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले आपके पास था x इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और y इक्वल्स टू दे रखा था 0 टू x और इंटीग्रेशन का फंक्शन था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और साथ में था dy dx। अब जब आपने ऑर्डर चेंज किया तो लिमिट इस टाइप से बन जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू इंफिनिटी और x इक्वल्स टू y टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी। इस टाइप से नई लिमिट आ जाएगी और फंक्शन आपका होगा x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y और dx dy। जो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब जो आपने ऑर्डर चेंज किया है तो इंटीग्रेशन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सिंपलीफाई करें तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। जरा इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से देखें। दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू y टू इंफिनिटी और x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y और बाहर हो जाएगा इनटू dx, बाहर हो जाएगा dy। कुछ हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्यों करेंगे ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 2 अपॉन y से यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी y अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y मींस इसका इफेक्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आप फंक्शन बना लेंगे जो डिफरेंशिएशन का फंक्शन होगा। तो वैल्यू आपकी इस टाइप से आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे x इक्वल्स टू y टू इंफिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y इस टाइप से और बाहर आ जाएगा माइनस y बाई 2 इंटू dy। अब आप देख रहे हैं कि ये इसी वजह से यहां पर मल्टीप्लाई किया गया, माइनस 2 अपॉन y से मल्टीप्लाई किया गया यहां इस वाले टर्म में, तो माइनस y बाई 2 से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे टर्म को लिखेंगे, जो ये पूरा टर्म आपका यहां बन गया था ब्रैकेट के अंदर, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y। आप देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स होते हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और साथ में होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y। लिमिट पुट कर देंगे इंफिनिटी अपर लिमिट और y लोअर लिमिट और माइनस का y बाई 2 हमारा वैसे dy के साथ कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करें, फिर लोअर लिमिट y पुट करें, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस चाहे तो बाहर निकाल दें तो माइनस 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दें, y इक्वल्स टू आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। सबसे पहले इंफिनिटी रखें तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, फिर माइनस में लोअर लिमिट y रखें तो e की पावर माइनस y स्क्वायर बन जाएगा और y स्क्वायर से y कैंसिल होगा तो e की पावर माइनस y बन जाएगा इनटू साथ में आ जाएगा y dy। आप जानते हैं कि e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 बन जाएगा। वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और यहां पर 0 माइनस e की पावर माइनस y बन जाएगा। तो वैल्यू आएगी 0 माइनस e की पावर माइनस y और साथ में रहेगा y इंटू dy। 0 माइनस y मींस माइनस का टर्म, माइनस माइनस यहां से प्लस बना लेगा, तो वैल्यू बन जाएगी 1 बाई 2 और साथ में रहेगा इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी y e की पावर माइनस y और dy। अब y की पावर माइनस y को dy को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है y इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, तो इसको इस टाइप से सिंपलीफाई करें। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 1 बाई 2 वैसे ही रहेगा और साथ में सबसे पहले y बाहर कर दें, एक बार इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy माइनस y का डिफरेंशिएशन एक बार तो 1 बन जाएगा और डबल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y इंटू dy। लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो जब e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, लेकिन
जब आप लिमिट रखेंगे तो जीरो के रिस्पेक्ट में जब वैल्यू रखेंगे e की पावर माइनस वाई में तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे जब y के लिए जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। मींस ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप जीरो लिख दें क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी लिमिट रखने पर जीरो हो जाएगी। इस वाले को इंटीग्रेट करें, इस वाले टर्म को डबल इंटीग्रेशन करें e की पावर माइनस वाई का, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस वाई, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में माइनस e की पावर माइनस वाई और लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। तो लिमिट पुट करें तो वैल्यू हमारी बन जाएगी दिस विल इक्वल टू 1/2। सबसे पहले अपर लिमिट रखें तो माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, फिर लोअर लिमिट रखें तो प्लस e की पावर जीरो, फिर से e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाएगा और e की पावर जीरो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 1/2 के बराबर हो जाएगी। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार जरा ध्यान से देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इस वजह से इसको ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करें और इसको सॉल्व करें। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस x, दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस x एक्स वाई डी वाई डी एक्स एंड इवेल्युएट। तो इस इंटीग्रेशन का सबसे पहले ऑर्डर चेंज करेंगे और हम इवेल्युएट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में ये भी आता रहता है, इस वजह से इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले गिवन लिमिट्स देखें तो यहां पर गिवन लिमिट्स हैं, गिवन लिमिट्स x इक्वल्स टू, आप क्यों देखिए इंटीग्रेशन में x स्क्वायर दे रखा है, x स्क्वायर से 2 माइनस x, तो आप जानते हैं ये लिमिट जो होगी आपकी y की होगी और जो पहली वाली इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो x की हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू x स्क्वायर टू y इक्वल्स टू 2 माइनस x। इसको थोड़ा सा सही से लिख लें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का मतलब ये एक लाइन बन जाएगी और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आप जानते हैं ये पैराबोला। तो स्ट्रिप कर्व ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस रीजन को इंटीग्रेशन के लिए कह रहा है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर दें। ये पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू y, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू y और ये लाइन है आपकी ये 2.0 और ये 2,0 और ये वैल्यू है 0,2। मींस ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये x एक्सिस को y जब 0 रखेंगे तो x एक्सिस को 2 पर कट करेंगे और y एक्सिस को भी 2 पर कट करेंगे। ये इंटीग्रेशन का रीजन है क्योंकि x इक्वल्स टू 0 to 1 है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 1,1 है। मींस आप y की वैल्यू यहां पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहां पर पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 2 से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। x बराबर 1 आएगा तो y बराबर भी 1 हो जाएगा। आपकी ये स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, वर्टिकल स्ट्रिप हम यहां ड्रॉ करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट x स्क्वायर से यहां से स्टार्ट हो रही थी स्ट्रिप की और अपर यहां पर एंड था इस लाइन पर। अब हम देखें इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ऑर्डर चेंज करके जब आप देखेंगे तो आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक आप ड्रॉ नहीं कर सकते जो दोनों कर्व को कवर कर रही है, इसलिए हम दो यहां हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और इस रीजन को यहां पर y बराबर 1 है, ये x बराबर 0 होता है इस लाइन पर। तो इस रीजन को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है इसलिए 0 0 होता है। एक स्ट्रिप यहां भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रिप नहीं है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, दो इनको और इनको दोनों को कवर कर सके। वर्टिकल तो एक बन रही थी लेकिन हॉरिजॉन्टल पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से हम रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब जरा देखते हैं नई लिमिट्स क्या है। तो न्यू लिमिट्स आर
न्यू लिमिट्स देखें। सबसे पहले रीजन 1 के लिए, रीजन 1 हमारा ये वाला रीजन है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखें इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, मींस x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है टू x इक्वल्स टू x स्क्वायर y है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y। y की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही, तो y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू इस लाइन तक है तो y इक्वल्स टू 1 तक हो जाएगा। इस टाइप से पहले रीजन की लिमिट हो जाएगी। अब दूसरे रीजन में देखें, सेकंड रीजन जो आपने बनाया है, यहां पर x की वैल्यू इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही, तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू, देखिए इस लाइन से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन पर ही खत्म हो रही है, मींस x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू y माइनस 2 बन जाएगा, तो y माइनस 2 और y इक्वल्स टू अगर आप देखें तो अब इस रीजन में देखें तो y 1 से स्टार्ट हो रहा है और y 2 पर कंप्लीट हो रहा है, तो y बराबर 1 से y बराबर 2 तक। तो ये आपकी नई लिमिट्स आ गए। अब हम इस इंटीग्रेशन को इन न्यू लिमिट्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हेंस जो आपका इंटीग्रेशन था x इक्वल्स टू 0 टू 1 और y इक्वल्स टू x स्क्वायर टू 2 माइनस x xy dy dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू पार्ट में। पहले पार्ट में होगा लिमिट सबसे पहले कांस्टेंट लिखें y इक्वल्स टू 0 टू 1, फिर x इक्वल्स टू 0 टू अंडर रूट y और साथ में xy dx dy प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन की लिमिट लिखें, तो सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट है y इक्वल्स टू 1 टू 2, y इक्वल्स टू 1 टू 2 और x इक्वल्स टू 0 टू y माइनस 2 xy और dx dy। इस टाइप से आपकी न्यू लिमिट यहां पर बन जाएगी और नया इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा y इक्वल्स टू 0 टू 1, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे यहां पर 0 से लेकर अंडर रूट y इनटू y dy। अब 1/2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर दें, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में y इक्वल्स टू 0 टू 1 बन जाएगा। यहां पर y स्क्वायर में अंडर रूट y रखेंगे तो ये y बन जाएगा और y इनटू y बन जाएगा y स्क्वायर dy। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब अपॉन 3, तो 1/2 बन जाएगा y क्यूब अपॉन 3 और लिमिट रखेंगे 0 टू 1, तो यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट रख दें 1, फिर लोअर लिमिट रख दें 0, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू 1/3, ये वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, 1/2 इनटू 1/3 का मतलब 1/6 आ गया। ऐसे ही हम लोग सेकेंड इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन है तो x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर कर देंगे और y इक्वल्स टू आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। इस टाइप से y बराबर बन जाएगा 1 से लेकर 2 तक। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 हमने बाहर कर दिया है, 1/2 को लिमिट रखेंगे 0 से लेकर 2 माइनस y इनटू y dy। सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले अपर लिमिट रख दें तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, y इक्वल्स टू 1 टू 2 और साथ में जब 2 माइनस y रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस y का होल स्क्वायर इनटू y dy। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो उस टर्म को लिखेंगे, सबसे पहले 2 माइनस y का होल स्क्वायर ओपन कर दें और जो वैल्यू आए उसमें y को मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस का आ जाएगा 1/2 और y इक्वल्स टू 1 टू 2 और 2 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में y मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, y माइनस y का स्क्वायर बन जाएगा y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब
एंड माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा साथ में dy। अब इसको सिंप्लीफाई करें या कहें इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 4y में y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो प्लस का 1 बाई 2 और साथ में आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस का y क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो y पावर 4 अपॉन 4 आएगा, माइनस का 4y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4y क्यूब अपॉन 3 आएगा। लिमिट रख देंगे 1 से लेकर 2 तक। इनको सबको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 अपॉन 24। इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 24 को लिख सकते हैं 9 अपॉन 24। 3 से कैंसिल करें तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 3 बाई 8। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 8। इस टाइप से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ध्यान से देख लें और इनको एक बार सिंप्लीफाई कर लें। एक बार प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चन की, क्योंकि अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू आज के लिए। कल हम लोग इसी इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे कुछ और टाइप के इंटीग्रेशन पर। ओके, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।